Hey guys, so today we are assembled over here to learn how to clear SUBC, that too and which chapters to learn and किस तरीके से हम लोग फटाफट से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम लोग सबसे पहले पार्ट सी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट बी के तरफ जाएंगे एंड देन विल लास्टली गो फॉर पार्ट ए। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट सी में 25 मार्क्स में 3 चैप्टर्स है, तो हमको सबसे पहले जो है डोरमेंट चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। सिर्फ 4-5 टॉपिक्स है जो हमने वैसे भी अच्छे से किए हुए, नोट्स में अच्छे से उसका क्यूरेट किया हुआ है। आपको उसमें डोरमेंट कंपनी, देन सेकंड इज स्ट्राइक ऑफ एंड द लास्ट इज आईबीसी। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। खास करके जो लास्ट में आईबीसी में अमेंडमेंट्स है, पीपीआईआरपी और ये सब बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। जो चार्ट दिया हुआ है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पोस्ट दैट विल गो टू पार्ट बी, जिसमें कि हमारे अलग अलग चैप्टर्स है। जैसे कि पहला चैप्टर 13 चैप्टर में उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आ सकते हैं, जैसे कि एक पैन हो गया, दूसरा टैन हो गया, देन जीएसटी हो गया। मूविंग फॉरवर्ड विद दैट, जीएसटी के बाद हम लोग एफसीआरए वाला जो टॉपिक है वो ले लेंगे, उसके बाद ईएसआई ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एमएसएमई वाला कंसेप्ट ले लेंगे, जिसमें एमएसएमई की जो अल्टर्ड डेफिनेशन है वो हमको खास करके जानी है। पोस्ट दैट हम लोग आईआरडीए, जिसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट है, वो हमको खास करके जाना है। उसके बाद हमको फसाई, उसकी डेफिनेशन और कौन से रजिस्ट्रेशन, जो 3 रजिस्ट्रेशन है वो खास करके जाना है। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, वो आपको खास करके जाना है। पोस्ट दैट 14 चैप्टर, जैसे कि आपको पता है कि उसमें सिर्फ एक चार्ट दिया हुआ है जो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, वो अपने को करना है। उसके बाद हमारा जो 15th चैप्टर है, 15th चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग लॉज दिए हुए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट का एक छोटा सा कंटेंट दिया हुआ है, देन वी हैव प्लांटेशन लेबर एक्ट, देन वी हैव माइंस एक्ट। उसके बाद हमारे पास शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जिसका एक शॉर्ट स्निपेट दिया हुआ है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है। पोस्ट दैट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एक्ट, जिसका एक स्निपेट दिया हुआ है हमको। उसके साथ साथ लेबर वेलफेयर फंड, जिसमें सारी डेफिनेशन सेम थी, जिसमें हमको सिर्फ हेडिंग्स याद करना है। एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशंस, ये सारी जो छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए हुए कब ये एप्लीकेबल हुआ हमको खास याद रख के जाना है, जो बिल्कुल 5 मार्क में आ सकता है। देन वी हैव इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें सिर्फ 4-5 टॉपिक्स है। एक ट्रेडमार्क है, सेकंड वी हैव इज कॉपीराइट्स, द थर्ड वी हैव इज डिजाइन एक्ट, द फोर्थ वी हैव इज ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज देन वी हैव इज ये अपना खास याद रखना है आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आईपीआर जो है दैट इज बिजनेस रैशनल ऑफ रिलेटिविटी। उसका एक पूरा छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत बार कमेंट्स आ जाते हैं। और पेटेंट, इतनी चीजें करके जाओ, हमारा 16 चैप्टर खत्म। 17 में जैसे कि आपको दिख रहा होगा अलग अलग एक्ट्स दिए हुए हैं, वो सारे अलग अलग एक्ट्स आपको लेबर लॉ के करके जाने के। पोस्ट दैट वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, बोनस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशमेंट एक्ट, देन वी हैव प्रोविडेंट फंड। उसके साथ साथ अपने पास सेक्सुअल हरेसमेंट है, और उसके साथ साथ चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर, जिसमें से हर बार एक सवाल आने के चांसेस रहते हैं, और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी हमको करके जाने का। देन वी हैव स्मॉल थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ट्रेड यूनियंस, जो भी वो चैप्टर में दिया हुआ है, जो भी हम लोग एक बार ऊपर से ग्लैंस करके जाएंगे। देन वी हैव 18 चैप्टर सिंपल एनवायरमेंटल लॉज है, वाटर प्रिवेंशन लॉ है, एयर का लॉ है। उसके साथ साथ अपने पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके साथ साथ अपने पास पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, एंड देन वी हैव इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सिर्फ ये 5 चीजें हमको ये चैप्टर में से करके जानी कि जो हमारे नोट्स में पूरा चार्ट्स और ये सब ड्रॉ करके चेकलिस्ट के साथ दी हुई है, जो आपको कर लेना है। जैसे आप ये करेंगे हमारा पार्ट बी खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है सर, इसके बाद हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बट उसमें से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। चैप्टर 1 में सिर्फ फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट है कि फॉर्मेशन गवर्निंग द डिसीजन सुटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमको करके जाने का। अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करें तो वहां पे बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड बेनिफिट्स दिए हुए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज ओपीसी और उसके बेनिफिट्स, ये खास करके जाने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है निधि कंपनी का, उसका बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो आपको अलग से शीट दी गई थी, वो अमेंडमेंट्स आपको बिल्कुल करके जाना है। उसके साथ साथ प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी और बीओएलओ पीओ जो हमने पढ़ा था, उसको बिल्कुल ना भूले। इफ यू मूव टू चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में एक तो आपको सारे कन्वर्जन्स करने हैं, और कन्वर्जन्स के पहले जैसे कि एमओए के क्लॉजेस दिए हुए, क्लॉजेस के साथ साथ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को बिल्कुल ना भूले। उसके साथ साथ जैसे अपना एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कंप्लीट कर लो, वी हैव ऐसे पावर्स जैसे कि इंप्लाइड पावर्स नहीं होते कंपनी में, उसका एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसके साथ साथ हमको इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो है, ये सारे डॉक्ट्रिन्स हमको पूरे करके जाने के।
देन वी हैव लास्ट 4 टॉपिक्स वेयर कंपनी बाउंड टू कंपनी, मेंबर्स बाउंड टू मेंबर्स, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमको बिल्कुल करके जाने के, जो हमारे बहुत सिंपल स्निपेट्स दिए हुए थे हमको नोट्स में लास्ट पेज पे पार्ट ए में, वो हमको नहीं छोड़ना है। देन इफ वी मूव टू चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसमें गवर्नमेंट कंपनी पे ज्यादा फोकस करना है, एज वेल एज होल्डिंग और स्मॉल कंपनी के प्रिविलेजेस जो हमको दिए हुए हैं वो आपको बिल्कुल करके जाने के। वंस यू आर डन विद दैट वी रीच चैप्टर नंबर 5 दैट इज एलएलपी। एलएलपी की हम लोग अगर बात करें तो एलएलपी में आपको एलएलपी का फॉर्मेशन, एलएलपी का एग्रीमेंट बिल्कुल करके जाने का है, ठीक है। उसमें से एग्रीमेंट में से वो लोग केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी प्लस उसका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, एज वेल एज हम लोग नेम चेंज कैसे करें और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कैसे करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एनुअल कंप्लायंसेस। सिर्फ 3 एनुअल कंप्लायंसेस थे, अगर आपको याद हो तो नोट्स में बाइफरकेट करके आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, वो बिल्कुल ना भूलें। इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 16, उसमें सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HUF एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एप्लीकेशन बिल्कुल करके जाने की है, प्लस उसके टैक्स बेनिफिट्स। अगर हम लोग आगे जाए चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। मेन वन इज सेक्शन 8 कंपनी, उसके एग्जम्पशंस, सोसाइटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड नॉन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट एंड कौन से ट्रस्ट के एग्जम्पशंस दिए हुए, और लास्ट में ये सारे सेक्शन 8 ट्रस्ट और सोसाइटी को कौन से टैक्स एग्जम्पशंस है वो आपको करके जाने का है। इफ यू मूव फॉर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में एनबीएफसी, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, और एनबीएफसी को कैसे इनकॉर्पोरेट करे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसकी डेफिनेशन जो चेंज हुई है वो खास करके जाए, इनकॉर्पोरेट कैसे होती है एनबीएफसी, एंड द लास्ट इज पेमेंट्स बैंक वाला कंसेप्ट। उसके साथ साथ एआरसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नेट ओन फंड्स की डेफिनेशन, ये आपको इतने टॉपिक्स उसमें फिक्स करके जाने के हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी गो फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप ना भूले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्केट में भी बहुत चल रहा है, तो उसमें चीजें आने के चांसेस है। उसमें स्टार्टअप पॉलिसी, एंजल टैक्स की जो चीजें दी हुई है, स्टार्टअप को कौन से एग्जम्पशंस मिले हुए, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप क्या है, सीड कैपिटल एंड मुंद्रा बैंक, ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको फिक्स करके जाने के, प्लस स्टार्टअप को कौन सा फंडिंग मिल रहा है, एंड अगर उसको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड पे सेक्शन 80IAC में किस तरीके से वो सर्टिफिकेट लेगा, दैट यू नीड टू डू। इफ यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट वी हैव 10th चैप्टर दैट इज बिजनेस कोलैबोरेशंस। उसमें बिजनेस कोलैबोरेशन, उसके टाइप, कौन सी स्ट्रैटेजीज जो जेवी फॉलो करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड एलएलपी के उसमें कैसे एडवांटेजेस दिए हुए, एसेंशियल कंपोनेंट्स एज वेल एज एसेंशियल फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है वो आपको करके जाने का है। इफ यू मूव फॉर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में आपको बहुत सारे एफडीआई के रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए, दैट इज एलिजिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रोहिबिशंस, मेथड ऑफ फंडिंग, ऑटोमेटिक रूट एंड लोकेशन, ये आपको करके जाने का। एंड द लास्ट चैप्टर इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी में आपको सारे कन्वर्जन के जो पॉइंट्स दिए हुए पूरा चार्ट बना के दिया है, उतना करके जाइए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।